अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 24वां अध्याय। प्रथु बोले, कृष्णावेणी नदी के तट से शिव और भगवान विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलहा निकाली। आपने उसको बचाया। ये दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण? हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है। इसके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूंगा, उसको सुनो। पहले चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सहयादि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री एकत्र करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर जब शिखर पर जा पहुंचे, तब ब्रह्मा वैवर्त मुहूर्त में भृगु आदि ने उनकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक समाज की और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगाया। तब भृगु विष्णु से बोले कि हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई, मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे पूर्ण होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा का विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री का ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ कर दी। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सोतपने के ईर्ष्या भाव से क्रोध कर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और जहाँ पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भव्य ये तीन फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वो मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप वाणी नदी होएगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बिठलाया है, तो तुम भी जड़ बनकर नदी होोगे। उसके ऐसे श्रापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी पति हैं, तूने मुझे वृथा श्राप दिया, इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, यह सुन विष्णु सहित सभी देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को तुमने श्राप दिया है, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएंगे, ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, ये श्राप तुमने बिना विचारे दिया, अतः इसको लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय है, जो झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी होोगे और हम दोनों सोध भी अपने अंशों से नदियां बनकर पश्चिम की ओर बहेगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी नदी और ब्रह्मा कंकुधनी नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियां देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और सुरा पश्चिम वाहिनी नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और तीर्थ का फल अवश्य प्राप्त होगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 24वां अध्याय समाप्त। अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 25वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, नारद मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर विस्मित होकर पृथु ने उनका अच्छी प्रकार पूजन करके उन्हें विदा किया। अब तुमने जान लिया कि माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको सबसे प्रिय क्यों हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझको अति प्रिय है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा, वह हमको अत्यंत प्रिय होगा। जितना यज्ञादिकों के करने वाला नहीं होता, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को संसार की समस्त विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन सुख से बीतते हैं। सत्यभामा जी बोली कि हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह डर गई, यह आश्चर्य है। इस कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा दिया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं, सो तुम मुझसे सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश में गांव और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है। और संसर्ग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन कराने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से दूसरे मनुष्य के लिए पुण्य और पाप के 100वें भाग को प्राप्त होते हैं। दूसरे की निंदा और चुगली करने व धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य को देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन न दिया जाए, तो वह सेवा के अनुरूप
उसके पुण्य के फल को प्राप्त कर लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है, उसके पुण्य छठे अंश को उल्लंघन किया हुआ पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्या करते समय जो दूसरे के छुए हुए अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को देता है। धर्मार्थ जो दूसरे से धन मांगता है, उसका फल देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना ही मर जाता है, तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले जाता है। जो मनुष्य शिक्षा देता है, वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है। इस प्रकार शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने से और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के छठे अंश को पाता है। जो उससे सेवा न कराए तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे किए हुए पुण्य भी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा ही पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे ध्यान से सुनो। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 25वां अध्याय समाप्त। अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 26वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस, कंबल, चर्म के व्यापार करता था और झूठ बोलता था। चोरी, वेश्या और सुरापान करता था। उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद फरोख्त का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है, वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देखा। 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई नृत्य एवं गाने बजाने में मस्त है और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित है तो कोई तुलसी माला पहने घूम रहे हैं और धर्म यज्ञ और धर्म कार्य कर रहे हैं। ऐसा देख वह नित्य वहां घूमता और वैष्णवों का दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर वह ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण, गो इनका पूजन कर कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्रीति के लिए दीपदान किया, उसको भी उसने देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था। तभी काले सर्पों ने उसे डस लिया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर एकत्र हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज की सिंहमणिपुरी को ले गए। चित्रगुप्त जी ने उसके सभी बुरे कर्म यमराज को बतलाए कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत्य नहीं किया है। इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कह सकता हूँ। ये दुष्ट पाप की साक्षात मूर्ति है, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, वह यमकाल और अग्नि को समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध से वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुकद्दरों से मारते हुए कुंभिपाक नरक में डाल दो। मुकद्दरों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के उठाने से, जिसमें शब्द हो रहा है, ऐसे कुंभिपाक नरक में डाल दिया। किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। यह देख प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर वह सब वृतांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहां पर नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहां देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है, वे असंख्य अनगिनत है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम स्मरण कराया था। इससे इसके संपूर्ण पाप दूर हो गए हैं। उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य यह मनुष्य है। विष्णु की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न घेरा जाए। जैसे गोले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर सभी पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। कृष्ण भगवान बोले, यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य ज्ञात होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर ब्राह्मण को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 26वां अध्याय समाप्त।